हेलो हाय नमस्ते, कैसे हैं आप सब। आज हम बात करेंगे डिवाइन मैस्कुलाइन की, यानी कि रनर की। अगर आप रनर चेजर की कंडीशन में है, सेपरेशन में है, तो आपको ऐसे कौन से 6 तरीके हैं जो आपको रीयूनियन में ला सकते हैं। तो इसमें पहली बात तो रनर क्या है। रनर जो हैं वो हैं डिवाइन मैस्कुलाइन है, जो इंटेंस लव से डर कर भाग जाते हैं, अपने एक्स पार्टनर की तरफ चले जाते हैं, या सॉलिट्यूड में चले जाते हैं, या बिल्कुल साइलेंट मोड में आ जाते हैं, या खूब ज़्यादा ट्रैवलिंग करने लगते हैं, या वर्कोलिज्म पर आ जाते हैं, या कॉन्स्टेंटली आर्गूमेंट करते हैं, मैसेजेस भेजते हैं, गलत मैसेजेस, अब्यूजिंग लैंग्वेज का यूज़ करते हैं। मैंने ध्यान दिया है इस बारे में। मेरे डीएम अधिकतर अब्यूजिंग लैंग्वेज, आर्ग्यूमेंट तो इतना ज़्यादा होता था कि बस पूछो मत। तो इस पर उतर आते हैं। अब इस स्टेज पर रनर और घायल करता है अपने आप को, और चेजर एक मेच्योर सोल बनकर उभरती है। ठीक है, तो ऐसे में कौन से 6 वेज ऑफ टू रीयूनाइट विद योर डिवाइन फेमिनाइन है। कौन से 6 तरीके हैं। नंबर 1, सोचें कि क्या मेरा ट्विन फ्लेम रियली ट्राइंग टू हर्ट मी। क्या वो वाकई इंटेंशनली अब्यूज़ कर रहा है, या सिर्फ आपको आपका रिस्पॉन्स दे रहा है आपकी बातों का, अब्यूजिंग लैंग्वेज का। और नंबर 2, सोचें कि क्या ट्रिगर कर रहा है आपके पार्टनर के बिहेवियर में। आपका जो पार्टनर का बिहेवियर है आपके प्रति, वो आपको क्या ट्रिगर कर रहा है। उसका लुक, उसकी वॉइस, उसका टोन, उसकी एक्शन, या कुछ और। किस चीज़ से आप उसको ट्रिगर फील कर रहे हैं, किस चीज़ से आप चिढ़ रहे हैं, क्या चीज़ है जिससे आप चिढ़ रहे हैं, तो आपको क्या सुधारना है अपने अंदर। तो क्वेश्चन करें अपने आप से, आंसर्स ढूंढने की कोशिश करें। अपने ईगो को हटाएं। अपने ईगो को हटाकर देखिए, ईगो आप फेमिनाइन के सामने नहीं हटा पा रहे हैं, अकेले में तो कर ही सकते हैं ना। अब आप सेपरेशन में हैं, सॉलिट्यूड में हैं, तो अपने ईगो पे ध्यान तो दे ही सकते हैं ना कि अरे यार, मैं तो ना फालतू ही अपना ज़्यादा ही मेल ईगो आ रहा है, छोड़ना। वो सही तो कह रही थी, उस अच्छा तो लुक है उसका, अच्छी तो वॉइस है, मैं ही उसको डिप्रेस कर रहा हूँ, मैं ही उसको डिसहार्टन कर रहा हूँ। तो ये आप अपने ईगो को देखकर अपने आप से क्वेश्चंस ढूंढिए, अपने आप क्वेश्चंस करके आंसर्स ढूंढिए। नंबर 3, लर्न टू ओपनली कम्युनिकेट विथ योर ट्विन फ्लेम। ठीक है, ज़रूरी से ज़रूरी आप बात ज़रूर करें, क्योंकि सेपरेशन में चुपचाप रहेंगे तो काम नहीं बनेगा। आप कहेंगे, ठीक है, अब आपको कहना ही होगा। देखिए, हम हर समय वही स्टेप उठाती हैं डिवाइन फेमिनाइन, तो आपको भी कहना पड़ेगा। अब आप कहेंगे इट्स इम्पॉसिबल। अगर ओपनली हम बात नहीं कर पा रहे, तो यानी कि हम कुछ छुपा रहे हैं, ये जान लीजिए। ठीक है, ओपनली आप बात नहीं कर पा रहे, यानी कि आप अपने ईगो में हैं, अपने इमोशंस छुपा रहे हैं। बस ये सोचें, कम वट में, यू हैव टू डू इट। बस ये सोचिए, ठीक है, डिस्कस कीजिए बिल्कुल ओपनली। नंबर 4, अपने ट्विन फ्लेम के पर्सपेक्टिव से भी देखें, यानी कि जो डिवाइन फेमिनाइन है उसके नज़रिए से भी तो देखें ना, कि वो क्या कह रही हैं, क्या कर रही हैं, कैसी दिख रही हैं, वो क्यों कर रही है, वो क्यों अपना इंटेंस वर्क में लगी हैं, क्यों अपने अपने स्किल को उभार रही हैं। क्योंकि आप उन्हें अप्रिशिएट नहीं कर रहे, आप उनसे कहीं ना कहीं जेलस फील करते हैं। तो अपने इस ईगो को, इस जेलसनेस को बाहर निकालिए, तभी रीयूनियन में आएंगे, अदरवाइज़ नेक्स्ट जन्म लेना पड़ेगा, है ना। इट्स डिफ़िकल्ट बट नॉट इम्पॉसिबल, मैं तो यही कहती हूँ, क्योंकि दूसरे की नज़रिए से देखने का मतलब आप अपने इमोशंस और पर्सपेक्टिव से चिपके हुए नहीं हैं और ईगो को मेल्ट कर रहे हैं, है कि नहीं। इससे आपका जो कम्युनिकेशन है और स्ट्रॉन्ग होगा और मेच्योरिटी आएगी, क्योंकि अभी आप दोनों ही पूरी तरह से मेच्योरिटी लेवल पर नहीं हैं, पूरी तरह से मेच्योर नहीं है ना। तभी तो जब आप कुछ उनको ट्रिगर करते हैं, अब्यूजिंग लैंग्वेज बोलते हैं, तो वो भी अब्यूज़ करती हैं आपको, या रिस्पॉन्स ऐसे करती हैं कि कुछ बोलेंगी ही नहीं, इस तरह का रिस्पॉन्ड हो जाता है उनका कई कई दिनों तक, या फिर अचानक से फिर मैसेज आता है हेलो हाय कैसे हैं। तो इस तरह से अगर बिहेव चल रहा है, रनर चेजर की स्थिति बनी हुई है, या वो भी आपको अब पूछ ही नहीं रही हैं और आप परेशान हो रहे हैं, घायल हो रहे हैं, रोना धोना चल रहा है, तो प्लीज़ रोना धोना छोड़कर अपने अपने इस इनर वर्क पे काम करें, ध्यान दें। नंबर 5 है, सोचें कि मैंने अब तक ट्विन फ्लेम जर्नी से क्या सीखा। अगर आप भी जान रहे हैं कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, तो आप देखें कि आपने अपनी डिवाइन फेमिनाइन से क्या सीखा, अपनी इस जर्नी में क्या सीखा। ठीक है, पेशेंसली ध्यान दें और पेशेंस और फॉरगिवनेस पर ध्यान दें, ठीक है ना। ओपन योर सेल्फ टू लर्निंग, जब तक आप सीखेंगे नहीं, खोलेंगे नहीं, अपने दिमाग को खोलेंगे नहीं, तब तक आप कुछ सीख नहीं पाएंगे। तो अपने दिमाग के नसों को खोलिए, अपनी थर्ड आई को खोलने की कोशिश कीजिए, अपने हार्ट चक्रा पे काम कीजिए, योगा मेडिटेशन कीजिए,
अच्छा म्यूज़िक सुनिए, 432 हर्ट्ज़ का म्यूज़िक सुनिए, खुश रहें, अच्छी बुक्स पढ़ें, मेडिटेशनल बुक पढ़ें, मोटिवेशनल बुक्स पढ़ें। और दोस्त हैं तो अच्छे पॉजिटिव माइंडसेट वाले दोस्त बनाएं, नेगेटिव माइंडसेट वाले दोस्त ना बनाएं, क्योंकि दोस्त बहुत से होते हैं, आस्तीन के सांप जैसे भी होते हैं, तो उनसे दूर रहें। ठीक है ना। अपनी वाइब्रेशंस को हमेशा हाई में रखें, हमेशा पॉजिटिव सोचें, हमेशा डिवाइन फेमिनाइन की पर्सपेक्टिव से भी सोचें। नंबर 6 है फॉरगिव ईच अदर, एक दूसरे से माफ़ी मांगें, एक दूसरे को माफ़ कर दें, दिल से माफ़ करें। रियलाइज़ करें ना, रियलाइज़ तो करना पड़ेगा ना, तभी तो माफ़ कर पाएंगे। ऐसे थोड़ी अच्छा ठीक है ओके, ऐसे नहीं, टेक्स्ट से नहीं, कम्युनिकेट करें, आमने सामने मिलकर करें, रियलाइज़ करें, दोनों के अपने पेन रियलाइज़ करें, आर्गूमेंट्स करें, रैशेस हैं तो उनको देखें, अपने बोन्स को देखें, हील करेंगे अपने आप को। जब तक हील नहीं होंगे ना तब तक कुछ होगा भी नहीं। हील करने का मतलब ही यही है कि आप अपने ऊपर काम कर रहे हैं, आप अपना इनर वर्क कर रहे हैं। सिर्फ अपने ऊपर ही काम मत कीजिए ना, उसके पर्सपेक्टिव से भी देखिए। अगर आप वाकई रीयूनियन चाहते हैं, अगर आप वाकई ये सोचते हैं कि हाँ मैं ट्विन फ्लेम जर्नी में हूँ, तो हील योरसेल्फ, बी ओपन माइंडेड। ओपन माइंडेड तो होना पड़ेगा और अपनी हार्ट को भी ओपन करना पड़ेगा। ओपन योर हार्ट चक्रा, अदरवाइज डॉक्टर विल ओपन योर हार्ट। ओके, इट्स अ जोक, ठीक है। बट ये है कि आप अपना ध्यान रखिए, हमेशा रनर की स्थिति में मत रहें अपने ऊपर। ये जो 6 पॉइंट्स मैंने बताए हैं ये रीयूनियन के लिए बहुत अच्छे हैं। मैं आपको बहुत बधाई देती हूँ क्योंकि आप बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क आप लोग ही करते हैं। डिवाइन मैस्कुलाइन बहुत हार्ड वर्क करते हैं, उसके बाद ही आपका रीयूनियन होता है, ठीक है। और उसके बाद ही आपकी इस तरह की बातों से ही डिवाइन फेमिनाइन बहुत ही एक मैच्योर सोल बनकर उभरती हैं, ठीक है। ये मत सोचिए कि वो आगे बढ़ गई मैं पीछे रह गया, ऐसा मत सोचिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप दोनों ही शिव शक्ति हैं। अपने शिव को संभालिए, अपने अंदर शक्ति को भी जगाइए, तो शिव शक्ति का समागम तभी होगा, ठीक है। आपके रीयूनियन होने से पहले ही मैं आपको कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहती हूँ। ओके, आई अप्रिशिएट योर एंडेवर्स। थैंक यू सो मच मुझे देखने सुनने के लिए। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच, बाय बाय।